मित्रों आज दीपावली है और दीपावली का जो त्योहार है वह प्रभु श्री राम के अयोध्या के पश्चात जो उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस वनवास के समापन के पश्चात जो उत्सव मनाया गया वह दीपावली के त्योहार के रूप में हम लोग परिपाटी परंपरा के रूप में सदियों से मनाते आ रहे हैं। वस्तुतः दीप प्रज्वलन, दिए का जलना उसी का प्रतीक है। वह प्रतीक है प्रकाश का, रोशनी का, वह प्रतीक है हमारे ज्ञान का, बुद्धिमत्ता का, इसके बढ़ने का। आज दीपावली के इस अवसर पर हम लोग प्रभु श्री राम के विजय में उनकी इस संपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा में उनके सबसे बड़े सहयोगी बजरंगबली, उनकी चरणों पर आज हम लोग बैठे हैं। साथ में हैं बजरंगबली के उपासक, भक्त और यहाँ नित्य प्रति उनकी सेवा करने वाले आचार्य जी भी बैठे हैं। और यह जो मूर्ति है, यह विशाल जो मूर्ति है, सिद्ध बाबा पहाड़ में स्थित है। वस्तुतः सिद्ध बाबा हमारे यहाँ, हमारे बघेलखंड के पठार में सिद्ध बाबा बहुत ही आपको पहाड़ मिलेंगे। और हम सब जानते हैं कि पहाड़ वह बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं, फ्लोरा और फौना के भंडार होते हैं, और उनका जो पर्यावरण का महत्व है उसके साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश निर्जन स्थानों पर और जो स्थान पहले डराते थे, भयाक्रांत करते थे, वहाँ अब बजरंगबली की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खड़ी हैं जो एकता का संदेश देती हैं, जो कहती हैं दृढ़ता से आगे बढ़ो, कर्मठता से आगे बढ़ो, और निवृत्ति का भी वह संदेश देते हैं। बजरंगबली एक ऐसे देवता हैं, जो हनुमान जी के ऐसे देवता हैं जो निवृत्ति का संदेश देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कर्मठता से आगे बढ़ते रहिए, देश की, राष्ट्र की संस्कृति की सेवा करते रहिए, अपने नायक के पद चिन्हों पर उनका आप सदैव साथ दीजिए, कष्ट में, दुख में, साथ में सदैव साथ देते रहिए। यह उनकी प्रेरणा है। आइए इस अवसर पर हम एक कालजयी रचना जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, रश्मिरथी, उसके कुछ अंश का वाचन करते हैं। वस्तुतः यह अंश है जब पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण दूत के रूप में कौरव दरबार पहुंचते हैं और वो कहते हैं कुरु दरबार में कि आधा राज्य दे दिया जाए पांडवों का, और यदि आधा राज्य नहीं दे सकते हैं तो 5 पांडव 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन वह नहीं मानता, वो बात नहीं मानता। उसका एक अंश है, तृतीय सर्ग है रश्मिरथी का, उसका वाचन करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सजस तप कर वीरत्व लिए, कुछ और प्रखर नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सचह विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्चिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षदंड, जरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित सपेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, चतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रथ छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम,
हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तवाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिध बंद को घेरे हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृगहों तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर चर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य जात चमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरिसर सिंधु मन, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिस्म जलपद धने, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देखत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आज सृजन, यह देख महाभारत का रणुतकों से पटी हुई भू है। पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल, सघन सांसों में पाता जन पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि उधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध। अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तुले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं वरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्वाण बूंद से छूटेंगे। बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर नघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे, जय 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 हो बजरंग बली। भगवान की सब पर कृपा बना के रखें, सबको प्रसन्न रखें, सबको आशीर्वाद दें। संपूर्ण भारत आर्यावर्त, संपूर्ण विश्व संसार में प्रसन्नता और सब लोग आनंदमय प्रसन्नता चारों तरफ व्याप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।